हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म को खत्म करने वाले हैं। हाँ भाई बोलो, क्या बोल रहे थे आप लोग? सर इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड वाला नहीं है? मैंने चेक नहीं किया बेटा, मैं चेक करके बताऊंगा। जो सीक्वेंस दे रखा है शायद उसी से चलेंगे, लेकिन अगर कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को लगता हो कम ज्यादा तो हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। नो वरी अबाउट दिस, ठीक है? ओके वरना सर। एक बार जीओसी की रिवीजन करा देना जीओसी? अरे जीओसी की रिवीजन सर। एक क्लास सर, उसमें एक सारी क्लास फिर रिवीजन से? करा देना। चलो ठीक है, यस सर। शॉर्टकट में मार देंगे फिर, और तो क्या है ना। चलो ठीक है, यस सर। मैं ट्राई करूंगा। अगर जीओसी फिर से करवा सके आप, जीओसी में अटक करें तो स्टेबिलिटी की तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी बेटा। जीओसी अगर मैं करवा भी दूं तब भी अगर ठीक है प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा जब भी टाइम मिलेगा, बता सर दूंगा। ये इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट कौन से लेक्चर में कराया आपने जीएससी के? सॉरी बेटा, मुझे समझ नहीं आया, क्या चीज पूछ रहे हो? अजय दोबारा से बोलिए, लिख दीजिए वरना। और एक चीज बताऊं भाई, हाँ मैंने एक बात बोली थी आप लोगों से। प्रणव बोल रहा था सर एडवांस के क्वेश्चंस करवाना शुरू कीजिए। तो एडवांस के क्वेश्चंस की एक सीरीज है मेरे पास, ठीक है? एक पीडीएफ है, ओके सर। शेयर भी कर Yes, सकता हूँ अगर आप चाहें तो, वरना मैं सोचता हूँ कि शेयर करने को फायदा नहीं है, कुछ करते हैं और कुछ करते ही नहीं है। तो हम एक एक क्वेश्चन डेली उसमें से कर लेंगे, और वो एक एक क्वेश्चन का मैं आपको स्क्रीनशॉट हर एक लेक्चर में डाल दूंगा, ठीक है? अब उसके अंदर हर तरह के ठीक है क्वेश्चन, मतलब एक या दो, इट में भी एक हो जाए, इट में भी दो हो जाए, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट कौन से लेक्चर में करवाया आपने? और मेसोमेरिक भी, इंडक्टिव और मेसोमेरिक देखूं मैं कौन से में करवाया मैंने, मुझे ढूंढना पड़ेगा। लेट मी फाइंड, मेरे को भी देखना पड़ेगा। उसमें लिखा नहीं क्या मैंने कहीं पे भी? एक मिनट रुकिए, देखता हूँ बेटा। स्टूडेंट्स राइट, उसके अंदर जीओसी 1 2 3 4 पार्ट 1 2 कंप्लीट जीओसी है। जीओसी 1 में इंडक्टिव इफेक्ट तो 1 में आना चाहिए, नहीं? यस सर। इंडक्टिव इफेक्ट सर तो जो सबसे 2 पहले है में तो बेटा। वो थे ना, जीओसी 1 में वो ही इंडक्टिव ये इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट भी जीओसी 1 वाले लेक्चर में ही है, पहले लेक्चर में ही है दोनों, ठीक है? ये कंप्लीट है। जी सर। मीजोमेरिक इफेक्ट शायद नेक्स्ट लेक्चर में है। मीजोमेरिक इफेक्ट नेक्स्ट लेक्चर में स्टार लगा रखा है। सेकंड लेक्चर में मीजोमेरिक है, फर्स्ट में इंडक्टिव है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। अगर ओपन करके देख लें आपको खुद पता लग जाए। चलिए अभी अब शुरू करते हैं। प्रेजेंस ऑफ SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में, हमने ही बोला था, मैंने आपको बताया था थायोनाइल क्लोराइड में ये प्रेफर होता है मेथड। क्यों प्रेफर होता है? क्योंकि इसमें HCl बनता है प्लस SO2 बनता है, तो SO2 हवा में उड़ जाता है ना। HCl तो बना ही नहीं इसमें। ये कौन सा था? यस ऐसा नहीं सर, ऊपर वाला सर। हाँ सर ऊपर वाला था, उसमें बना था SO2, मतलब दोनों गैसेस बनी थी, दोनों उड़ गई थी एक रिएक्शन में। SO2 और Yes, HCl, SOCl2 के साथ होता है अल्कोहल जो है, ये रहा SOCl2 के साथ रिएक्शन करता है, HCl और SO2 बनता है, ठीक है? यही तो मैं बता रहा था। फिर यहाँ पे ये क्यों अलग दिखा रहा है इसको, ठीक है? इन द प्रेजेंस ऑफ थायोनाइल आप क्लोराइड, आगे पहुंच गए थे ना। अल्कोहल है, SOCl2 के साथ रिएक्शन करेगा, HCl गैस बनती है भाई, वो हवा में उड़ जाती है, प्लस में HCl भी है, RCl प्लस HCl। ये यहाँ पे इन्होंने शो नहीं कर रखा है, याद रख लेना, तो आपको ये शो करना है। क्लियर है? यस सर। यस सर। प्लस HCl है, और इसके भी प्लस में HCl है, ठीक है भाई? क्लियर है, सबको समझ में आ गया? तो ये होता है मैकेनिज्म जो है, ये SN2 मैकेनिज्म आपको अच्छे से पता है, SN2, ठीक है? और जो नेक्स्ट है देखिए, ROH अगर पायरिडाइन के साथ करवाते हैं तो SN2 मैकेनिज्म होता है। लेकिन अगर आप पायरिडाइन की जगह SOCl2 के साथ में, अकेला पायरिडाइन नहीं है इसमें, पायरिडाइन है, तो पायरिडाइन के साथ अगर आप ऐसा करवा रहे हैं तो वो क्या बनाएगा? वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू चलेगा। बट अगर पायरिडाइन नहीं है तो SNI, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल, SNI मैकेनिज्म होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल। अबे इंटरनल क्या होता है? अगर आपके सिलेबस में ये दे रखा, देना तो चाहिए। यहाँ पर ये वही वाला मैकेनिज्म है क्या? पायरिडाइन है इसमें, ये रहा इंटरनली दिखा रखा हुआ है विद पायरिडाइन, नहीं पायरिडाइन के साथ तो SN2 है, ठीक है?
और विदाउट पाइरिडाइन, ये रहा भाई विदाउट पाइरिडाइन, ठीक है, SNI मैकेनिज्म, दिस वन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल, यहाँ लिखा भी हुआ है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SNI। हाँ भाई क्लियर है, ये भी एक Yes, मैकेनिज्म का टाइप है, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. नीचे करवाऊंगा इसे, डोंट वरी, है ना। तो ROH अगर बिना पाइरिडाइन के रिएक्शन करता है तो SO2 और HCl तो दोनों में निकलता है, और यहाँ पर SNI मैकेनिज्म शो करेगा वो। तो SNI मैकेनिज्म क्या है, यहाँ हम SNI मैकेनिज्म करने वाले हैं, डार्सन मेथड। ध्यान रख लेना, जो भी नेमिंग मेथड हो या जो भी नेमिंग रिएक्शन हो, यू शुड हैव टू लर्न इट ऑन योर फिंगर टिप्स। SN और I न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल होता है, और ये इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये बात करते हैं पर। तो पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल क्यों लिख रखा है? बेटा नीचे मैकेनिज्म करवाऊंगा फिर पता लगेगा। I है ना इंटरनल, SN1 नहीं है, ये SNI है, दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना भाई। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एसेंस विद पाइरिडाइन। पाइरिडाइन के साथ में मैकेनिज्म क्या होता है, देखो भाई SOCl2, दिस वन SOCl2। ऑक्सीजन जब भी किसी के साथ भी डबल बॉन्डेड है तो याद रख लेना वो अपना एक बॉन्ड छीन लेती है ऑक्सीजन। जब एक बॉन्ड यहाँ से ऑक्सीजन ने छीन लिया तो सल्फर के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन जो ROH अल्कोहल वाली ऑक्सीजन है सल्फर पर अटैक करेगी, अपना लोन पेयर डोनेट करेगी। ये अगर इसको लोन पेयर डोनेट कर रही है तो ये ऑक्सीजन जब नेगेटिव थी, जब ये वापस इलेक्ट्रॉन वापस देगी, डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये ROH वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, टूट ये भी सकता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, हमारा अल्कोहल बहुत सारे अमाउंट में है, तो ये बॉन्ड टूटने की बजाय क्लोरीन वाला बॉन्ड जब टूटता है तो वो वापस नहीं जुड़ पाता। ये टूट गया तो ये फिर से नेक्स्ट वापस जुड़ेगा, फिर टूट गया फिर से वापस जुड़ेगा, ये प्रोसेस तो बार बार चलती रहेगी। लास्टली एक कभी ना कभी क्लोरीन को मौका मिलेगा, क्लोरीन भी हट जाएगी, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? जी Yes, sir. दो स्टेप का एक स्टेप कर रखा है, तो पहले ऑक्सीजन को नेगेटिव बनाओ, फिर ऑक्सीजन का इस ऑक्सीजन का अटैक करवाओ, उसके बाद ऑक्सीजन के नेगेटिव को वापस लेके आओ और इधर से क्लोरीन को फिर उड़ाओ, ऐसा होता है। तो अब क्लोरीन यहाँ से चला गया तो ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हाइड्रोजन से अपना लोन पेयर वापस ले लेगी, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज चला गया, तो अब यहाँ ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर हो चुके हैं नेक्स्ट स्टेप में। हाँ भाई समझ में आ गया यहाँ तक सबको? यस Yes, sir. मैकेनिज्म में अगर थोड़ा बहुत भी कुछ डाउट है तो अभी बोल दो, मैं इसको फिर से डिटेल में एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड करके बता दूंगा। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन सुना ना, बोल रही है क्वेश्चन कहाँ से करूँ? टॉपिक है, टॉपिक के क्वेश्चन बेटा आज मैं आपको अपलोड कर दूँ, ठीक है, हर टॉपिक के क्वेश्चन जो है वो आज आपको सर अपलोड। ऑर्गेनिक के? हाँ ऑर्गेनिक वाले, ठीक है, ऑर्गेनिक वाले मैं ढूंढ के अपलोड कर दूंगा। हमारे अवंती वाली साइड सर आप बोल रहे थे कर दूंगा। चले जाएंगे। क्या बेटा? सर आप बोल रहे थे कि मैं कर दूंगा लेकिन किया नहीं था। हाँ मेरे दिमाग से स्किप हो गया बेटा, सॉरी फॉर दिस, है ना, मैं जरूर आज कर दूंगा, ठीक है, अब मेरे को फिर से आज याद आ गया था। तो भाई ये है मैकेनिज्म, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। फिर पाइरिडाइन अटैक करती है। अब पाइरिडाइन सल्फर के ऊपर अटैक करेगा क्योंकि ऑक्सीजन तो अपनी हरकतें छोड़ने वाला नहीं है, फिर से डबल बॉन्ड वापस छीनेगा और यहाँ से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर सल्फर को डोनेट करेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन वापस अपना डबल बॉन्ड बना लेता है इसके साथ, तो ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव हुआ, एक और क्लोरीन रिमूव हो गया और पाइरिडाइन इसके साथ जुड़ गया। पाइरिडाइन जुड़ेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन ही अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। यस क्लियर है सबको? Yes, sir. अब इसके बाद क्या होता है, देखो ये जो क्लोरीन नेगेटिव था ये करता है R पर अटैक। अब R पर क्यों? R स्लाइटली पॉजिटिव है भाई, ऑक्सीजन है ना, स्लाइटली पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव है, ठीक है। तो होता क्या है, R करेगा इसके ऊपर अटैक, जिससे ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है वो अपना लोन पेयर वापस सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाएगी डी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो सल्फर पर नेगेटिव आएगा, सल्फर पर नेगेटिव आएगा तो सल्फर क्या करेगा, नाइट्रोजन को उसका लोन पेयर वापस दे देगा क्योंकि नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? या फिर आप इसे उल्टा कर सकते हैं कि नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज वापस एक्सेप्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सल्फर पे पॉजिटिव आएगा, सल्फर इस ऑक्सीजन से लोन पेयर लेगा, ठीक है। सल्फर इस ऑक्सीजन से लोन पेयर ले रहा है तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ऑक्सीजन इस R से लोन पेयर ले लेगी तो R पर बन गया पॉजिटिव, R पर पॉजिटिव है तो क्लोरीन उस पर अटैक। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? SN2 बाइमोलिकुलर, सब कुछ एक साथ हो रहा है। सर एक बार लास्ट वाला स्टेप आ रहा है। हाँ बेटा सर एक बार लास्ट वाला स्टेप रिपीट कर दो, क्लास ड्रॉप हो गई थी। ओके, देखिए क्या होगा,
मैं इसको बना देता हूँ। यहाँ पर R था, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के साथ सल्फर डबल बॉन्ड हुआ है और इस सल्फर के दोनों क्लोरीन जा चुके हैं, इसके साथ में पाइरिडाइन जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये पाइरिडाइन जुड़ा हुआ है, तो इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो होता क्या, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है, ये अपना लोन पेयर सपोज वापस लेती है। अगर ये लोन पेयर वापस ले रही है तो भाई एक ने तो डबल बॉन्ड बना ही रखा ऑक्सीजन ने, तो ये तो नहीं कुछ करने वाला, तो दूसरी ऑक्सीजन ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके सल्फर का पॉजिटिव डिनाई कर देगी। लेकिन इस पे पॉजिटिव आ जाएगा ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन क्या करेगी, इस R से वापस लोन पेयर लेगी, तो R के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से क्लोरीन नेगेटिव जो है वो इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये इधर से अटैक करता जाएगा, तो ये R जो है वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन आगे सल्फर को डोनेट करेगी और सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन जो आगे नाइट्रोजन को डोनेट करेगा, जिससे इस नाइट्रोजन का पाइरिडाइन अलग हो जाएगा। साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, बाइमोलिकुलर, दैट इज SN2। यस, गॉट इट? यस सर। ठीक है। अब बन गया RCl प्लस SO2 अलग हो गया, तो यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो ये SO2 बन गया, डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड, है ना, और पाइरिडाइन भी अलग हो गया। ये आपका मैकेनिज्म था SOCl2 के साथ। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। SOCl2 with pyridine undergo SN2 reaction, so inversion of configuration is obtained in the product। तो SN2 में inversion of configuration होता है भाई, SN2 reaction, so inversion of configuration। इतना ही अंडरलाइन कर रहा हूँ और मुझे लगता है हमने स्टीरियो कर रखी है, आप लोगों ने अगर अच्छे से किए तो आपको याद हो चुका होगा क्या होता है यस ना। सर। और ये मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे पलटती है, कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन में फर्क होता है ना। और कॉन्फ़िगरेशन किस किस वजह से होती है, स्पेशल अरेंजमेंट क्या है, छोटा डी छोटा एल क्या है, सबको याद है? यस सर, याद है। याद है सर। बहुत अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है दोबारा से एक बार रिवाइज और कर ले। जब भी आपके दिमाग से बोले, 5 मिनट का काम है, 5 मिनट, जब भी आप ऐसी चीजें बोलते हैं तो 5 मिनट लगाइए, याद हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या, मैं हर रोज पता नहीं कितने के काम बता देता हूँ, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, आपको लगेगा सर 1.5 घंटे में क्या क्या करें, इसको भी रिवाइज करें, उसको भी, नहीं, आपको 1.5 आवर कम से कम लगाना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैंने बोला था आप 2.25 घंटे लगा सकते हैं, 4.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगाने। तो अगर आप 2.25 घंटे लगा रहे हैं, आधे घंटे का बफर रखना है। आधा घंटा बफर क्या होता है कि अगर आपका 1 घंटे में काम खत्म हो गया, जो रेगुलर वर्क है वो आपने खत्म कर दिया, अब रिवीजन के वर्क के लिए आपको आधे घंटे का बफर रखना है। 15 से 20 मिनट वो रिवाइज कीजिए जो आपके दिमाग से स्किप हो चुका है, उसको लिख कर देखिए, 15 से 20 मिनट, मतलब टाइम उतना ही रखना है। इसलिए मैं हर रोज बोलता हूँ कि 4.5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन 4.5 घंटे, 3 कम से कम घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, लिख लिख के। समझ में आई बात? वो मैं टाइम फिक्स रखता हूँ, उस फिक्स टाइम में सब कुछ करना है। अगर किसी का उस फिक्स टाइम से वायलेट हो रहा रूल और वो कह रहा है सर मैंने ये सब कुछ कर लिया फिक्स टाइम में, लेकिन फिर भी मेरा काम बच रहा है, देन टॉक टू मी, मुझसे बात कीजिए, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे कैसे इसको मैनेज करना। क्लियर है? बहुत कुछ मैनेजमेंट है। देखिए, पहला स्टेप होता है बच्चा रेगुलर रहे, दूसरा स्टेप होता है बच्चा डेली प्रैक्टिस करे, डेली लिख लिख के पढ़े, तीसरा स्टेप होता है मैनेजमेंट का, कि हम पढ़ रहे हैं, लिख के भी कर रहे हैं, लेकिन पीछे वाला साफ होता जा रहा है, तो उसकी मैनेजमेंट भी जरूरी है। उसके लिए आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं और आपको मिस लग रहा है कुछ, देन टॉक टू मी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। क्लियर है? सबके पास मेरा नंबर भी है, तो आप बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। क्लियर है बेटा? यस हो सर। सकता है टाइम हम बिजी हो, तो मैं अगर फोन उठाऊं तो मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम बता सकता हूँ, बेटा 1 घंटे बाद बात करना, 2 घंटे बाद बात करना, ठीक है। हो सकता है ऐसा भी, लेकिन इससे डरिएगा मत, घबराइएगा मत। ऐसा नहीं है कि ठीक है मैं टीचर हूं तो आप मुझसे बात ही नहीं कर सकते, बात कर सकते हैं। हाँ, केमिस्ट्री रिलेटेड कोई क्वेरी है, डेफिनेटली बात कर सकते हैं, मैसेज तो कर ही सकते हैं, आप लोग मैसेज करते भी हैं कभी कभी, है ना, ग्रुप्स के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बात करने में डर लग रहा है तो इसका मतलब मैं अपने टीचिंग में फेलियर हो रहा हूँ। अगर आपको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम को लेकर बात करने में डर लग रहा है, फालतू की बात करने में अगर आपको मुझसे डर लगता है तो बहुत अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि फालतू का टाइम मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है। क्योंकि आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं फालतू की, तो इसका मतलब आपके पास वेला टाइम है, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्लियर है बेटा? यस सर। इसका मतलब पढ़ लेना, सीधी बात। तो देखिए भाई, अब मैकेनिज्म दूसरा करते हैं, पाइरिडाइन वाला विदाउट पाइरिडाइन, ठीक है। SOCl2 वाला विदाउट पाइरिडाइन, डार्जन मेथड, दैट इज कॉल्ड डार्जन मेथड। तो भाई डार्जन मेथड के अंदर क्या होता है? होता कुछ नहीं है, बस उन्होंने पाइरिडाइन हटा दिया। तो पहला स्टेप तो वही है, यहाँ से क्लोरीन चला गया, सल्फर और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इधर आएगा, फिर वापस आएगा, तो यहाँ से क्लोरीन चला जाएगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप देखिए, क्लोरीन गया। दूसरा स्टेप है हाइड्रोजन जो है वो अपना बॉन्ड देगा ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव हो गया था। दूसरा स्टेप भी सेम है, H पॉजिटिव यहाँ से अलग हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये बना था ROS डबल बॉन्ड OCl, ये वहां पर भी बना था, देखो ये रहा, ये रहा,
इसने पाइरिडाइन का अटैक होने से पहले, सेम चीज है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा। अब ये क्लोरीन जो है इस आर पर अटैक करती है और यहां से ऑक्सीजन चला जाता है, ऑक्सीजन यहां से जाएगा तो क्लोरीन आर पर अटैक करेगी। इन्होंने आर का अटैक जो है थोड़ा सा ऐसे दिखाना चाहिए, समझ में आ गया सबको? यस सर। यस ये अटैक ऐसे होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ में अटैक होता है। ये मत समझना कि इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ में अटैक होता है, पूरी की पूरी क्लोरीन जाएगी। तो आर पर पॉजिटिव, सीएल पर नेगेटिव, और इसको बोलते हैं इंटरनल। अब देखिए ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल था जिसने सब्स्टिट्यूट किया, यानी कि ऑक्सीजन हटा के नहीं, OH हट रहा है, यस सर। यस सर क्लोरीन जुड़ रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा? यस सर। इंटरनली जुड़ रहा है। जुड़ रहा है। ये एक ही मॉलिक्यूल में दोनों रिएक्शन हो रही हैं, कुछ हट भी रहा है कुछ जुड़ भी रहा है आर के ऊपर से। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनली अंदर ही सब कुछ हो रहा है। समझ में आ गया? क्लियर है? यस सर। इसको बोलते हैं, आप इस मैकेनिज्म को ऐसे याद रखो, वो एक कहावत है, अंधा बांटे बाकड़ी आप अपने अपनों को दो दे। ठीक है, ये हमारे हरियाणवी में कहावत है। बाकड़ी क्या होते हैं पता है? यस सर, गेहूं को उबाल के खाते हैं। उबाल के उसमें मीठा गुड़ मिला दो, ठीक है, हाँ। और उसको बाकड़ी बोलते हैं। भाई हम बचपन में सरकारी जो वो होती थी, क्या बोलते हैं इनको, आंगनवाड़ी में जाया करते थे और वहां जी पर सर, बाकड़ी मिलते बढ़ती थी हमेशा। ठीक है, तो हमने तो खाई है भाई, आजकल के बच्चों का तो पता नहीं है ना। सरकार ने आंगनवाड़ी से खोल रखे हैं बहुत जगह पर, अब भी चलते हैं गाँव में, और वहां पर बच्चों को 5वीं क्लास तक पढ़ाया जाता है, दूसरी तीसरी 5वीं क्लास तक। तो वहाँ आंगनवाड़ी में फिर दोपहर को बाकड़ी भी बांटी जाती है। खाना नहीं है वो, एक तरह का खाना ही है। गेहूं होता है, सीधा गेहूं उबाल देते हैं डायरेक्ट उसे गुड़ वाले पानी में मिला के। ठीक है, तो अंधा बांटे बाकली अपने अपनों को दे। यानी अंधा आदमी है, उसको पता तो है नहीं ये कौन है कौन नहीं है, इसको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। वो सिर्फ अपने को आइडेंटिफिकेशन करता है कि हाँ ये बंदा मेरे को जानता है, हाँ कौन है तू, वो बोलेगा, उसको पहचान आ जाएगी, ये सिर्फ उसको बांट रहा है, बाकी किसी को दे ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये वही है इंटरनल, अपने अपनों को दो। अंदर ही अंदर इन्होंने घाड़ा माड़ा कर लिया और अंदर ही अंदर जुड़ गया। क्लियर है? SNI मैकेनिज्म समझ में आ गया? यस आ सर। गया सर। ठीक है, ये होता है डार्जन मेथड, सीधा सा है, SN2 विदाउट पाइरिडाइनल बेस। और बेस, पाइरिडाइन एक बेस का काम करता है, तो बेस के बिना भी याद रखना, विदाउट पाइरिडाइन और बेस, इन दोनों के बिना मतलब पाइरिडाइन एक माइल्ड बेस होता है, ठीक ठाक सा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो और भी तिकड़मबाजी कर देगा, बहुत सारी तिकड़मबाजी कर सकता है स्ट्रॉन्ग बेस। Undergo SNI reaction, so retention of configuration is obtained in this product। तो जहां से हटा वहीं पर जुड़ा, तो retention of configuration होता है भाई SNI में, retention of configuration। ये जो छोटे छोटे स्टेप्स है ना मैकेनिज्म्स के, ये आपको अपने नोट्स में लिखने चाहिए शॉर्टकट में कि इसमें रिटेंशन होता है, ये मैकेनिज्म है। सीधा मैकेनिज्म लिखो रिटेंशन, मैकेनिज्म लिखो रिटेंशन या इन्वर्जन, वो आपको जरूर याद होने चाहिए फिंगर टिप्स पे। क्लियर है बेटा? यस सर। हालांकि जब मैकेनिज्म अगर आपको बनाना आता है तो आप थोड़ा बहुत देख के तो खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहां पर देखिए क्या हो रहा है, SOCl2 लगा रखा है, SOCl2 लगा रखा है, पाइरिडाइन के साथ है, और यहाँ इथाइल नाइट्रोजन है, क्या बोलेंगे इसे, इथाइल अमाइन, ट्राई इथाइल अमाइन। ठीक है, और SOCl2 अकेला है। ट्राई इथाइल अमाइन भी क्या होता है, बेस होता है कि नहीं होता? नाइट्रोजन लगाया, पाइरिडाइन भी बेस है, ट्राइथाइलमाइन भी बेस है, नाइट्रोजन इसके साथ में 1 2 3 C2H5 C2H5 C2H5। यस, क्लियर है? ये नाम लोन पेयर डोनेट करेगा। यस यस सर। ठीक है, तो यानी ये भी बेस होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो पाइरिडाइन के साथ करवाएंगे, SN2 होगा, बिल्कुल सही है। तो देखो क्लोरीन DH और CH3, ये कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करने का मेथड बता रखा है इन्होंने। क्लोरीन कहाँ जुड़ा? अब SN2 क्या करता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन करता है, तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी। कैसे? OH हटा और इसकी जगह पर क्या जुड़ रहा है, यहां से OH हटा लेकिन क्लोरीन यहाँ जुड़ रहा है। समझ में आ रहा है? OH यहाँ से हटेगा और क्लोरीन इस जगह पर जुड़ रहा है, ये H दूसरी तरफ पहुंच गया। देखो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? यस सर। ठीक है, तो ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब नीचे वाले में देखो, यहां पर भी SN2 होता है, SN2 बोले तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां से भी क्लोरीन देखो यहाँ लग रहा है और हाइड्रोजन घूम के इधर आ रहा है, जबकि OH यहाँ से हट रहा है, तो ये भी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट SOCl2, H वही है, D वही है,
CH3 वही है, OH ये हटेगा तो क्लोरीन वहीं जुड़ेगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन, SNI इंटरनल, क्लियर है? Yes sir. यस सर क्लियर है। ठीक है, इसको बना के देखना नोटबुक पे, वरना याद नहीं रहेगा ये। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखिए भाई, SNI मैकेनिज्म किया SOCl2 के साथ में, तो ध्यान रखना अगर कोई बेस दे रखा है तो फिर ये कुछ और करेगा, और अगर बेस नहीं दिया हो तो इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन कर देगा, और यही पेपर में आता है। मतलब प्रोडक्ट तो HCl ही बनेगा। अब देखो एक रिएक्शन याद है जिसमें OH हटेगा क्लोरीन जुड़ेगा, प्रोडक्ट तो क्लोराइड बनेगा, एल्केन एल्काइल क्लोराइड है ना, लेकिन प्रोडक्ट की स्टीरियो क्या है, वो किस जगह जुड़ेगा, SNI करेगा या SN2 करेगा। अब मैं बोलूंगी सिर्फ एक रिएजेंट बदलने से वो SNI या SN2 कर सकता है, तो आप बोलोगे सर सर SNI क्या है? क्या बेटा? SNI क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल बेटा, अभी पीछे मैकेनिज्म किया था पीछे वाले Okay, पेज sir. में, याद आया? Okay, sir. ठीक है सर। है ना? ओके। अच्छा बोल रहे हैं मेरे नानी खिलाते, बहुत बढ़िया बात है, बाकली है ना। आधे बच्चों तो हो सकता है बाकली का नाम ही ना सुनो, आपके पेरेंट्स जरूर सब बाकली का नाम जानते होंगे, गारंटी है। पता नहीं सर। पता नहीं सर, वो पूछा नहीं। आपके पेरेंट्स जरूर जानते होंगे, उनसे बात करना कि गेहूं को गुड़ के साथ में उबाल के, पानी डाल के गुड़ के साथ उबाल के क्या बनता है, बता देंगे। सर बिहार की काफी चीजों गेहूं, का आटा नाम नहीं, सुना है। गेहूं आटा नहीं है, प्योर गेहूं का बीज वही वाला आटा की ठीक बात है नहीं। सर। हाँ, उनसे जरूर पूछना, और बाद में फिर सोचना, ये बात जरूर सोचना कि हम लोग खुद को समझदार समझते हैं कि हमने साइंस ले ली, पता नहीं क्या सर पहाड़ तोड़ हमें कुछ नहीं आता सर, मुझे तो हाँ। कुछ ही नहीं आता, पापा के प्रैक्टिस सामने तो करोगे? कुछ नहीं हो सर। सर चने भी डालते थे, हाँ चने भी डालते थे, अलग अलग मोड होते थे बेटा, चने भी होते थे, बहुत कुछ होता था। बाकली को अलग अलग डिजाइनों से बनाया जा सकता है, कई बार मतलब प्योर सिर्फ अकेले वही डालते थे, गेहूं अकेले, कई बार चने भी होते थे, अलग अलग डे पर अलग अलग डिश होती थी। बट मुझे जो अभी याद है, मैं बचपन में खाई थी मैंने, 5वीं क्लास तक याद है, तो मुझे वो जो क्लास तक याद है वो मुझे एक ही बात याद आती कि सिर्फ गेहूं की ही मुझे मिलती थी हमेशा, कभी कभी दूसरी मिलती थी। ठीक है, हमारे गांव में समझ लो थोड़ी सी गरीबी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, विक्टर मियर टेस्ट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अभी अल्कोहल के लिए ही यूज होता है विक्टर मियर टेस्ट। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से याद करेंगे हम लोग, विक्टर मियर टेस्ट, लेट्स लर्न इट, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं होता क्या है। या ये आपके अल्कोहल वाले लेसन में आता होता है वैसे तो, लेकिन हम यहाँ पर मैकेनिज्म्स के वाला लेसन कर रहे हैं, तो सब में ये सारी मोटी मोटी चीजें। 1 डिग्री अल्कोहल, अब आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है, उसके लिए विक्टर मियर टेस्ट होता है। अब उससे पहले हमने एक टेस्ट किया था विक्टर मियर से पहले, ल्यूकास रिएजेंट से, बताया? Yes, sir. यस सर, याद है। उसमें टर्बिडिटी का था। यस सर, उसमें कॉम्प्लेक्स बनता है जिंक का। वो ठीक है, लेकिन वो किस चीज का टेस्ट था? टर्बिडिटी चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए? ल्यूकास टेस्ट तो सर टर्बिडिटी चेक करने के लिए तो होता है। विक्टर मियर क्या ल्यूकास टेस्ट क्या होता है? स्टेबिलिटी नहीं, 1 डिग्री 2 सर वो डिग्री प्राइमरी 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के लिए था। हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, RCl है, एल्काइल हैलाइड बनता है ना उसमें, तो 1 Yes, डिग्री sir. अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, वो भी उसी के लिए चेक होता है। यस सर। तो मतलब मैं यही पूछ रहा हूँ, चेक किसके लिए होता है, किस चीज को चेक करते हैं? अल्कोहल को चेक करते होंगे, ZnCl2 और HCl को डाल देते हैं, अल्कोहल को चेक करते हैं, और उसके बाद में अल्काइल हैलाइड बनता है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड तुरंत टर्बिडिटी देता है, 2 डिग्री वाला 5 से 10 मिनट लगाता है, 3 डिग्री वाला आधे घंटे से ज्यादा लगाता है। तो सीधा हीट कर दो 10 मिनट, 10-12 मिनट, सर वो कुछ नहीं होता। टर्बिडिटी वो रिएक्ट करने वाली ना स्पीड, उल्टा बोला क्या मैंने? 1 डिग्री वाला जल्दी तुरंत करेगा, 3 डिग्री तुरंत करेगा, 2 डिग्री टाइम लगेगा, 1 डिग्री ज्यादा टाइम सर लगेगा। लेट करता है वो। हाँ सबसे लेट, उल्टा बोल रहा था मैं, आप लोगों को याद नहीं है ना वो रिएक्शन, दोबारा से याद कीजिएगा। ऐसी जो बेसिक सर रिएक्शन पूरे पेज में लिखा हुआ था, मैंने तो ये भी नहीं देखा था लूकस रिएजेंट ढंग से, अब जाके समझ आया वो लूकस रिएजेंट है। अभी समझ में आया, आपने याद नहीं किया वो? सर याद की बात नहीं है सर, मेरे को पूरा पेज ही ऐसा था कि दिमाग में बस वही टर्बिडिटी वाला तो था, ये नहीं पता था कि वो लूकस रिएजेंट है। क्या बात है, नाम नहीं पढ़ा है ना, ये सही है। यस सर।
है ना, बोला सर मुझे नाम तो नहीं आदमी के पढ़ा, पास अंदर जाना का है। कंटेंट पढ़ बोला भाई लिया। आदमी का नाम क्या, बोला आदमी है यार, वो नाम की क्या जरूरत है, मुझे आदमी के पास जाना है, कहता मैं भी आदमी हूँ, मेरे से मिल ले, है ना। नाम जरूरी है बेटा ऑर्गेनिक में, वरना गड़बड़ हो जाएगी। चलो आप लोगों को आगे बढ़ते हैं जरा। नाम ही इतने आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए, ये विक्टर मीयर टेस्ट, ये भी अल्कोहल के लिए होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए। तो अगर आपके पास फोस्फोरस, रेड फोस्फोरस प्लस I2 आयोडीन है, रेड फोस्फोरस ही होता है, ठीक है, RCH2I बनेगा, क्या बन गया, एल्काइल आयोडाइड। अब उसके बाद AgNO3 से रिएक्शन करवा दो, AgNO3 आयोडीन को हटा देगा, AgI बन जाएगा, AgI ये बन गया, प्लस NO2 अलग इसके साथ जुड़ गया। मतलब पहले हमें रेड फोस्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा के OH को हटा के I जोड़ना है, फिर HNO3 के साथ और रिएक्शन करवा के NO2 जोड़ना है, फिर रिएक्शन होती है HONO नाइट्रस एसिड। HONO क्या काम आता है नाइट्रस एसिड, पता है किसी को? नाइट्रस एसिड डायाजोनियम साल्ट, डाईएजोनियम साल्ट बनाने के काम आता है, डाईजोनियम साल्ट, डाइयां भी बनती हैं इससे, HONO। क्लियर है? नाइट्रस Yes, एसिड sir. नाम है इसका। ये बहुत काम का है, मैं इसका नाम लिख देता हूं, ठीक है। ये पीछे आया था मुझे ऐसा लग रहा है। आया तो था, अब सर ये नहीं याद है कहाँ आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसका नाम वहां भी बताया होगा, पक्का बताया होगा, है ना। किस चीज से मिलकर बनता है नाइट्रस एसिड? एजोनियम के साथ ही था। चलो ठीक है, छोड़ो इसको। तो देखो, जब नाइट्रस एसिड HONO या HNO2 भी लिख सकते हैं इसको, जब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है भाई, देखो यहाँ पर क्या था, NO2 था, NO2 का, और यहाँ CH2 था, तो हो क्या रहा है, कार्बन के साथ में तो NO2 जुड़ गया, ये तो पहले से लगा हुआ था, ये वही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये वही है। इसके बाद में इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन उड़ा दिए और इसके साथ डबल बॉन्ड NOH लगा दिया, NOH, यानी एक ऑक्सीजन यहाँ से उड़ेगा, NOH ये लग जाएगा इसके साथ, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो गया और ये 2 H अलग हो गए, मतलब H2O पानी अलग हो रहा है। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। सर इसमें भी वाटर पानी रिलीज फेरना होने वाला है, चालू कर ये 2 दिया। हाइड्रोजन रिलीज होंगे और ये एक ऑक्सीजन रिलीज होगा और इन दोनों से मिलकर वाटर रिलीज हो जाएगा और हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा। और अगर इसकी रिएक्शन किसी भी बेस से करवा देते हैं तो ब्लड रेड कलर बनता है, खून जैसा लाल रंग। तो लैब में खून जैसा लाल रंग करना है तो भाई विक्टर मीयर टेस्ट लगाइए। फोस्फोरस आयोडीन के साथ अल्कोहल की रिएक्शन, अल्कोहल बहुत जनरल मिलता है लैब में, फोस्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाइए, फिर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाइए, फिर AgNO अल्काइल हैलाइड बनेगा, आयोडाइड बनेगा और उसके बाद AgNO3 से वो आयोडाइड NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर HNO के साथ वाटर रिलीज होगा, NO2 वाले कार्बन के 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ऑफ HNO रिमूव होगा और हमारे पास ब्लड रेड कलर आ जाएगा। उसकी बेस से रिएक्शन करवाते हैं। ये सारी चीजें एक साथ डालते हैं, एक एक करके, पहले ये डाल दिया, फिर ये डाल दिया, फिर ये डाल दिया, फिर ये डाल दिया, फिर ये डाल दिया, लास्ट में बेस डालते हैं, ब्लड रेड कलर, सारा कलर लाल हो जाता है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ध्यान रख लेना, पूरा पूरा विक्टर मीयर टेस्ट बहुत कॉमन है, बहुत सर इंपॉर्टेंट है। जो लोग बहुत। मतलब एक्टिंग करते हैं वो लोग जो ब्लड रेड कलर होता है उसे लाने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं? मुझे नहीं पता, हमें ब्लड रेड कलर बहुत तरीकों से आता है, मैं बता देता हूँ। ये जो अब मैं आपको बताता हूँ हम क्या पढ़ाते हैं, हालांकि कुछ चीजें मुझे पता है लेकिन जो नहीं पता मैं साफ मुंह कर जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने उसमें मत्था नहीं मारा बेटा कभी। हो सकता है वो यही हो सकता है, बट एक्चुअली वो तो केचप भी यूज कर सकते हैं, टमाटर का केचप। वो लोग हार्मलेस चीजें यूज करते हैं, हार्मलेस, ठीक है। BSDS शायद ऐसा कुछ होता है, BDS समथिंग समथिंग होता है, ठीक है। सपोज दैट अगर मैं H2SO4 BSDS, MSDS होता है यार, BSDS नहीं है, MSDS, हाँ MSDS होता है, नाम बोला था, मटेरियल सेफ्टी डाटा, MSDS शीट, समझ में आया? नहीं आया? यस सर। तो उसके हिसाब से लगते होंगे ना वो लोग, सुनिए कि सुनिए ब्लड सुनिए, रेड कौन सा है? MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा, S का मतलब शीट होता है, तो शीट को तो भूल जाओ, MSD चेक करते होते हैं, MSD द मैसेंजर बोर्ड,
तेरे वाला पापा है ना? पता नहीं सर। सिरसा में रहता हूँ मैं, MSG है वो, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ठीक है, एक केमिकल होता है, मैंने आपको बताया होगा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, पता है? सर नहीं ये तो सर। बताया था आपने। नहीं बताया, मैंने बताया था, उसको चाउमीन में मिला के खिलाते हैं, उससे आदत पड़ जाती है। आप 2 दिन नहीं खाएंगे तो तीसरे दिन चाउमीन की यस तलब सर, लगेगी। मैगी के बारे में सर। वो हाँ, और आप अगर गोलगप्पों की तलब सर लगेगी। मेरे बारे में तो मैगी, बोला था, मेरे को मैगी मैगी की पे आदत केस पड़ी हो गया हुई था, है। बताया था मैंने शायद, है ना? चलो कोई बात नहीं। वो MSG होता है, और वही MSG जो है ना वो सिरसा में है, MSG, द मैसेंजर ऑफ गॉड। ठीक है, और ये होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, वो अलग चीज है। ठीक है, और ये है MSD, MS धोनी। यस, सही है, यस सर। MS धोनी। यस सर। ये क्या चीज होती है भाई? ये होता है मटेरियल सेफ्टी डाटा, MS धोनी मटेरियल सेफ्टी डाटा। तो ये MSD का मतलब क्या है? आप किसी भी केमिकल के आगे लिख दो MSDS, तो वो आपके सामने एक शीट खुल जाएगी उस केमिकल के बारे में, जितनी भी हार्मफुल चीजें, वो स्किन को टच करने पर हार्मफुल है, पीने पर कितना हार्मफुल है, सूंघने पर कितना हार्मफुल है, आंख पे लगाने पर कितना है, स्किन पे लगाने पर, सिर में लगाने पर, कहां कहां लगाने पर कितना कितना हार्मफुल है, उसके वेपर कितने हार्मफुल है, सारी शीट आपके सामने ओपन हो जाती है। यस, गॉट इट? यस सर। गॉट इट सर। किसी भी केमिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लैब सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी होता है, तो ये आपकी लैब्स में आपके टीचर्स को भी पता होना चाहिए। वैसे मुझे लगता नहीं है कि पता होगा। ठीक है, पता नहीं सर। बट पता होना चाहिए कि ये एक ऐसी शीट अवेलेबल होती है जो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी केमिकल के बारे में सीख सकते हैं कि इसमें क्या क्या हार्मफुल चीजें हैं, और फिर उस सेफ्टी के हिसाब से आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। गॉट इट गाइस? यस गॉट सर। इट सर। ये याद रखना, MS धोनी। ठीक है, तो ये चीज चेक की जाती है भाई, जब भी फिल्म इंडस्ट्री या कहीं पर भी ऐसी कोई चीजें आती हैं, तो ये MS धोनी को चेक करते हैं कि भी धोनी इसमें एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कितना हार्मफुल है, और उसके हिसाब से केमिकल्स को चूज करते हैं। जनरली वो ऐसी चीजें जो खाने पीने में यूज होती हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल लाइक चीजें को ही यूज करना पसंद करते हैं। ठीक है, केमिकल्स को यूज करना बहुत हार्मफुल होता है, तो मुझे साफ साफ बता देता हूँ, नहीं पता कि वो किस चीज को यूज करते हैं। केचप वगैरह को यूज करते हैं, थोड़ा बहुत पता, बाकी चीजें नहीं पता। ठीक है, क्लियर है? यस सर, क्लियर। यस तो सर। इसका आप विक्टरमियर टेस्ट में जो भी बनता है हमारा, ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है विक्टरमियर टेस्ट में, आप इसका NO2 है बेटा, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये तो वैसे ही हार्मफुल होगा यार, मतलब ही नहीं है, ये यूज नहीं हो सकता, नोट, क्योंकि बॉडी पे भी लगाना पड़ता है ना उनको, है ना? ये तो यूज हो ही नहीं यस सर। सकता, मेरा अंदाजा कहता है ये यूज हो ही नहीं सकता। गैस क्या 100% है? NO2 सीधा तो है नहीं, काफी खतरनाक होता है नाइट्रो ग्रुप्स जितने भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर CN को देख के ही पता चलता है, साइनाइड को देख के। सर साइनाइड को देख के ही पता चलता है नाइट्रोजन कितना खतरनाक है, किसी से बॉन्ड बना ले तो। सिर्फ इतना नहीं है बेटा, आपको वैसे एक चीज बता देता हूँ, बताऊंगा, चलो छोड़ो, बाद में बताएंगे। ठीक है, चलो देखो, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल में क्या करना है? अब देखो 2 डिग्री अल्कोहल है, मतलब R2 लगा हुआ है, R2 मतलब इस कार्बन के दोनों तरफ R ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भाई साहब के पास सिर्फ एक H है। अगर एक H है तो क्या करेगा? बाकी सारी रिएक्शन सही है, आयोडीन लग गया, AgNO3 से NO2 लग गया, HONO से जब रिएक्शन करवाएंगे, सिर्फ एक H है, तो एक H उड़ेगा और NO लगेगा। पहले क्या लग रहा था? पहले लग रहा था NOH, उसके साथ H भी था। ठीक है, क्योंकि वाटर रिप्लेस हो रहा था, पहले तो वाटर अलग हो रहा था। अब देखिए HONO के अंदर क्या हुआ, इसने NO लगा दिया, NO लग गया, और एक ऑक्सीजन किसके साथ चला गया? OH बच गया, प्लस एक H इधर से आया, तो क्या बन गया? वाटर। इज दिस नॉट? यस सर। तो Yes, इसका sir. मतलब क्या है? यानी यहाँ जो NOH लग रहा था उसका एक H उड़ा दो। क्यों? क्योंकि वो H यहाँ पर कम हो गया, तो इसको तो पानी रिप्लेस करना, पानी तो लगेगा, तो NO लगेगा। अब NO लगेगा तो पहले N डबल बॉन्ड बना रहा था कार्बन के साथ, अब N डबल बॉन्ड कार्बन के साथ नहीं बनाएगा, क्योंकि डबल इधर बनाएगा और डबल इधर बनाएगा तो इसकी तो 4 बॉन्ड हो गए, गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा, वाटर वैसे रिप्लेस होगा, HNO वाटर प्लस NO2, और ये बेस के साथ रिएक्शन करके, अब देखो दुनिया पलट गई, जज्बात पलट गए। वैसे ये गधा है इस जिसने भी बनाया है, देखो NOH पहले तो इसको नीचे दिखाया और NO2 को ऊपर दिखा दिया, जबकि NO2 इधर आना चाहिए था। यहाँ जहां है वहां उसको टिका रहने दो ना, दिक्कत क्या तुम्हें? तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। क्लियर है? बच्चों को Yes, sir. आती है ऐसी चीजें, बट ये लोग उल्टा कर रहे हैं। तो यहाँ NOH को इसने उल्टा कर दिया और यहाँ इसने सही दिखा दिया। देखो NO2 तो सेम टू सेम है ना, इसमें तो कोई फर्क है ही नहीं।
तो अब Yes. CH का H हटाकर NO लगाया, तो मैं इसको बॉक्स कर रहा हूँ, यहाँ NO लग गया। और देखो N डबल बॉन्ड NOH लगता है तो रेड ब्लड सेल, बाकी सेम है मॉलिक्यूल, ठीक है। और N डबल बॉन्ड O लगता है तो ब्लू कलर। बस इसमें एक कार्बन की चेन भी अलग है उससे, लेकिन इस कार्बन की चेन से ब्लू कलर का कोई लेना देना नहीं। कार्बन की चेन जो है वो कलर इम्पार्ट नहीं। हाँ भाई, यस Yes. सर सो गए क्लियर। सारे? ठीक है, सब सो गए थे क्या? नहीं सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। नहीं सर, नहीं सोए मेरी थे, आवाज बस ब्रेक हो गई आपकी थी। आवाज ओके, ब्रेक। तो आपको पता लग गया ब्लू कलर। अब एक और 3 डिग्री आ गया। अब इस भाई साहब के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है इस कार्बन के साथ, जिस कार्बन के पास OH है उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो आयोडीन तो जोड़ेगा ही, बिल्कुल जोड़ेगा। NO2 जोड़ेगा, बिल्कुल जोड़ेगा। बट HNO के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इसको कम से कम एक हाइड्रोजन तो चाहिए ना, ताकि ये वाटर रिप्लेस करके और NO जोड़ सके। नो रिएक्शन। बेस तो फिर घंटा रिएक्शन करेगा, कोई कलर ही नहीं है। समझ में आ गया? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री है तो रेड ब्लड, Yes. रेड यस कलर सर। आसानी से पहचाना जाएगा। 2 डिग्री है, ब्लू कलर बिल्कुल अलग हो जाएगा। 3 डिग्री है, वो लिक्विड का लिक्विड ही दिखाई देगा, कुछ होएगा ही नहीं। समझ में आ गया? ओके सर। यस सर। अब हम ये बोले सर इनको कैसे पता लगा? बेटा रिएक्शन करते 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 ये लोग लिखते गए, ब्लड रेड कलर बनता है इसमें, ठीक है, लिख लिया। दूसरी रिएक्शन करी, तीसरी करी, चौथी करी, फिर उन सभी रिएक्शन को इकट्ठा किया किसने, ठीक है, किसी दूसरे स्टडी करी, फिर उसको देखा हो रहा इसमें और इसमें तो फर्क आ रहा है, ये 1 डिग्री और 2 डिग्री ऐसे असर करते हैं, ये रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं। और फिर उस रिएक्शन को सामने लाके कंबाइन फॉर्म में आपस में यूज करने लग गए। तो सोचिए बहुत टाइम लगा है इन चीजों में इकट्ठा करने में। तो फिर आपको क्या करना है? आपको कैसे पता लगेगा ब्लड रेड कलर किस चीज के लिए कौन सा टेस्ट लगाना है? रट्टा मारना पड़ेगा, साफ साफ बोल रहा हूँ, रट्टा मारना पड़ेगा। इसका कोई इलाज नहीं है। साइंटिस्ट बनोगे ना 10 सालों में, आपको एक चीज का डिस्टिंग्विशन करना आएगा। एल्कोहल की सारी रिएक्शनें रट्टा मार लो, सब कुछ याद कर लो, फिर सोचो आपस में कॉम्बिनेशन करो उनका, और फिर समझो कौन सी रिएक्शन है जो कलर दिखा के हमें साफ साफ बता दे कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है। तो बहुत टाइम लगेगा ना। समझ में आ रही बात? विक्टर स्मेल टेस्ट। यस सर। हाँ, तो इसलिए विक्टर भाई साहब थे जिन्होंने कुछ मैच कर दिया, इसी को रिसर्च बोलते हैं और कुछ नहीं है ना, तो इनके नाम से छप गया। आगे देखते हैं भाई। सर अब तो लग रहा है फिजिक्स से ज्यादा केमिस्ट्री मुश्किल है रिसर्च में। क्या सर अब लग रहा है फिजिक्स से ज्यादा केमिस्ट्री मुश्किल है रिसर्च में, मतलब नहीं, ऐसा केमिस्ट्री की फील्ड में इतनी सारी। पॉइंट ऑफ मुश्किल इंटरेस्ट नहीं, होता है बेटा। देखो, इंटरेस्टिंग आपको है। जो पढ़ाया जा रहा है ना, आपको सब बेसिक पढ़ाया जा रहा है। बेसिक के जब बाहर निकलो बहुत सारी प्रॉब्लम्स केमिस्ट्री में भी है। मैं भी आपको 3-4 गिनवा सकता हूँ अभी, कुछ भी कर लो आराम से, आपका बेड़ा पार है, ठीक है। तो ऐसी चीजें, सोचने का तरीका बदलना बस, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जस्ट सोचने का तरीका बदलना, ठीक है। चलिए ओके आगे सर। बढ़ते हैं। सैरिक बस अमोनियम नजरिया नाइट्रेट। बदलने की देर है क्या बेटा? सर, बस नजरिया बदल के देखने की देर है। हाँ बस यही है, ठीक है। तो रिसर्च में यही होता है ना, आप रिसर्च के लिए डेडिकेटेड हो, आप उस चीज पर सोचते हो, तो भाई डेफिनेट सी बात है आप आसानी से उस चीज को पढ़ भी लोगे, याद भी कर लोगे बहुत आसानी से। इसको कहते हैं कि जैसे देखिए दिमाग सर में आपका सीपी आ गया? क्या आ गया? अरे नहीं, वो आज मैंने कॉल वो किया उसको, आज मैंने कॉल किया, तो वो उसने एक बंदे के लिए बोला, बोला सर उनसे पता कीजिए आप। तो अब हो सकता है मुझे कल दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना पड़े जहां पर वो CIL लैब है, ठीक है, उस लैब के अंदर जाना पड़ेगा मुझे, हो सकता है। और हो सकता है कि उस बंदे का मेरे को नंबर मिल गया, तो मैं उसको कॉल करके बोल दूंगा भाई भेज दे मेल यार, रिजल्ट दे दे मुझे। वो तैयार है, काम तैयार है, टेस्ट हो चुका है, ठीक है, रिजल्ट नहीं आया, क्लियर है, मतलब रिजल्ट उन्होंने अपने पास छुपा के रखा है, ठीक है। सर फिर इससे क्या होगा जब रिजल्ट आ जाएंगे आपके फिर? मैं आप लोगों को दिखा दूंगा यार कुछ, मतलब कैसे इमेजिंग होती है, क्या सिस्टम होता है, होगा तो क्या, उसके बाद मेरा काम है वो, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। 1 मिनट दीजिए बेटा मुझे, ठीक है।
हाँ भाई, सॉरी फॉर द कॉल, एक्चुअल में कोई इंपॉर्टेंट कॉल था बेटा, दैट इज व्हाई। ठीक है, कोई बात नहीं सर, रिवाइज कर लिया। बहुत कोई बात बढ़िया, नहीं सर। चलो सही है। तो देखिए भाई आगे स्क्रीनशॉट भेज दें, इस चीज का स्क्रीनशॉट भेजना बेटा। सर पता नहीं इनकी वो बात होगी, चलो सीक्रेट तो बात। भाई अल्कोहल सैरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट है, अल्कोहल 1 to 3 डिग्री, आल्सो कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर विद सैरिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो 1 to 3 डिग्री जो है आल्सो गिव कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर विद सैरिक अमोनियम नाइट्रेट। कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर सब सारे के सारे देते हैं। अब ये कलर इन्होंने थोड़ा सा डिफाइन नहीं किया, मैं इसको आपको इसकी रिएक्शंस भेज दूंगा, नो वरी। ठीक है, नेक्स्ट नो सर। आगे देखते हैं। सर सारे रेड कलर ही सर हाँ बेटा, सर सारे रेड कलर ही देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? हाँ ये सही नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ, इसके लिए अलग अलग रिएक्शंस हैं सबकी। 1 डिग्री क्या करता है, 2 डिग्री क्या करता है, 3 डिग्री, ये इसी सर से टेस्ट करके देख लेंगे। सेम मिलता जुलता है बेटा इसी से। ठीक है, विक्टर ओके मीर सर। टेस्ट के जैसा ही है। लाल चलिए बहार। मैं आपको ये रिएक्शंस भेज दूंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, इन्होंने ये पूरा नहीं दे रखा है, कई बार नोट्स में आधी अधूरी चीजें भी होती हैं। ठीक है, सैरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, सीरियम से बना है। ठीक है, सीई सीरियम, अमोनियम और नाइट्रेट। नाइट्रेट 6 लगे होते हैं, अमोनिया 1 लगा होता है, 7 टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। E1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, E1 बाई एलिमिनेशन 1, मतलब एलिमिनेशन करता है रिएक्शन अल्कोहल। तो उसके अंदर एलिमिनेशन 1 मैकेनिज्म रिएजेंट्स आर H3PO4, H2SO4, 160 डिग्री, ये टेम्परेचर। ठीक है, E1 कौन कौन करता है, तो उसके रिएजेंट, ये चीजें याद होनी चाहिए कि रिएजेंट कौन कौन है जो मैकेनिज्म करते हैं E1। तो रीअरेंजमेंट में ओक्योर, तो यहाँ देखिए भाई OH और H ये दोनों उड़ गए और सीधा क्या हुआ, पानी यहाँ से निकल गया और डबल बॉन्ड बन गया एसिड की प्रेजेंस में। तो होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म शायद आगे दे रखा होगा, रीअरेंजमेंट में ओक्योर, देखते हैं मैकेनिज्म आगे दिया। ठीक है, हाँ दे रखा सर ये E1 है ना? E1 एलिमिनेशन हो रहा है बेटा, सीधा एलिमिनेशन हो रहा है। तो सर फिर तो इसमें कार्बोकैटायन भी बनेगा ना? हाँ कार्बोकैटायन बनता है, देखिए मैकेनिज्म में आपको समझ में। तो यहाँ देखिए क्या होता है, H पॉजिटिव आयन जो है H3O पॉजिटिव दिखा रखा है आपको। H3O पॉजिटिव क्या होता है, वाटर जो है जब उस H पॉजिटिव आयन अटैक करता है तो वो बन जाता है H3O पॉजिटिव। क्लियर है भाई? यस सर। एसिड में वाटर को जब वाटर के अंदर, एसिड के अंदर जब वाटर मिलाते हैं तो वाटर जो है वो इस फॉर्म में होता है, मतलब एसिड इस फॉर्म में अटैक करता है। तो H3O पॉजिटिव था, आप डायरेक्ट H पॉजिटिव आयन भी अटैक करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और क्योंकि H3 थे, 3 हाइड्रोजन लगे तो ऑक्सीजन के साथ अपना लोन पेयर वापस लेता है, H पॉजिटिव आयन फ्री हो जाता है। यानी यहाँ इसमें दिखाया H पॉजिटिव आयन फ्री हो गया, ये फ्री H पॉजिटिव आयन इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को अट्रैक्ट करता है, जिससे इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज बन गया। क्लियर है? और यहाँ से पानी रिलीज हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से पानी रिलीज होगा तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल और एल्कोक्सियोनियम आयन, एल्कोक्सोनियम, ठीक है, एल्कोक्सोनियम या प्रोटोनेटेड अल्कोहल भी बोल देते हैं, दैट इज द सिंपल नेम। ठीक है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, एल्कोक्सोनियम आयन की जगह पर वो ज्यादा बेटर है। तो भाई सबसे पहले तो ये बनता है। ठीक है, ये वाटर इन्होंने अलग दिखा दिया जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करके बना था। अब यहाँ से देखिए ये वाला स्टेप दिखा रखा है, तो मतलब मुझे वहां शो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन अपना लोन पेयर वापस एक्सेप्ट करेगा और वाटर यहाँ से रिलीज हो गया, ये बन गया वाटर, एक और नया वाटर का मॉलिक्यूल और कार्बोकैटायन बन गया। 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट के चांसेस है ना। अगर ये 2 डिग्री या 1 डिग्री बनता तो रीअरेंजमेंट होगा। यस, क्लियर है सबको? यस सर। अब इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद कार्बोकैटायन पॉजिटिव आयन हाइपर कंजुगेशन में घूम रहा है, तो ये H पॉजिटिव आयन फ्री हो गया, ये H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ जुड़ जाएगा, H3O पॉजिटिव फिर से अलग हो गया, मतलब एसिड फिर से अलग हो गया। तो एसिड एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर H पॉजिटिव आयन जुड़ा था, यहाँ पर H पॉजिटिव आयन फिर से अलग हो गया। तो कुल मिला के एलिमिनेशन हुआ, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बन गया, एक OH हटा और एक H हटा, दोनों हट गए और क्या बना, डबल बॉन्ड, एल्कीन विल बी फॉर्म्ड। रीअरेंजमेंट हो सकती है। रिएक्टिविटी ऑर्डर है 3 डिग्री सबसे पहले करेगा, क्योंकि उसका 3 डिग्री में यहाँ से वाटर को हटाना सबसे आसान है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे देखिए, अब जरा एग्जांपल दिखा रखा अब इसने, एग्जांपल जरूर करना और जरूर से जरूर करना। सर पीछे सर वाली स्लाइड हाइड्रोनियम दिखा दो आयन एक पे बार। प्लस चार्ज क्यों होता है? क्या बेटा? हाइड्रोनियम आयन पे प्लस चार्ज क्यों होता है हमेशा? हाइड्रोनियम आयन बेटा H3O पॉजिटिव हो गया ना, वाटर
जब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, प्लस में H पॉजिटिव आयन, तो क्या होगा, ये H पॉजिटिव आयन लोन पेयर लेगा, है ना। तो यहाँ पर 2 वाटर ऑक्सीजन तो थे ही, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन और उड़ गया, H3O पॉजिटिव बन गया। देखो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसका लोन पेयर गायब हो चुका है, एक लोन पेयर, तो इसको हम Okay, sir. H3O पॉजिटिव लिखेंगे विद 1 लोन पेयर, है ना। दैट्स इट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा। सर एक बार ऊपर से दिखा देना स्टेप 2, वो लिखा नहीं है अभी। ये देख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान मैकेनिज्म है इसका, तो सीधा पानी उड़ाना है अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा के डायरेक्ट। आगे देखते हैं। तो देखिए 3 डिग्री अल्कोहल दे रखा है, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल नहीं, सॉरी अल्कोहल तो 1 डिग्री है, बट यहाँ पर 3 मिथाइल दे रखे हैं। वाटर यहाँ से रिलीज होता है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, तो मिथाइल ग्रुप यहाँ से यहाँ अटैक हो जाएगा, तो अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, यानी कि रीअरेंजमेंट 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, मिथाइल जो है वो फर्स्ट कार्बन से सेकंड कार्बन के ऊपर आ जाएगा, सेकंड कार्बन से फर्स्ट कार्बन पर आ रहा है, जो भी आ रहा है। फर्दर क्या होता है, अब यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप था उसने क्या किया, ये कार्बोकेटाइन बन गया इन दोनों में से, या फिर इस कार्बन का एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, किसी का भी उठा लीजिए, ठीक है, और ये मिथाइल ऐसा कैसा लगा रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। यस, क्लियर है सबको, यस सर। है ना। Yes, sir. ये डबल बॉन्ड बन गया, बस इस तरह से डबल बॉन्ड बनेगा। अब ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड तीनों में के साथ बना के देखना, इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया, इसके साथ भी बना लिया, इसके साथ भी बना लिया। क्या हम अगर सिर्फ इसके साथ सिंगल रखें और इसके साथ डबल बॉन्ड बनाए तो मॉलिक्यूल बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। Yes, sir. डबल बॉन्ड बनाए तो भी बदल Yes. जाएगा। तो आपको फिर ध्यान रखना होगा कि डबल बॉन्ड यही बन रहा है, हाइड्रोजन उस कार्बन का जाता है जिसके पास कम हाइड्रोजन हैं, जिस कार्बन के पास उस कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा। यहाँ इन दोनों के पास 3-3 है, यहाँ एक ही है। कौन सा रूल है ये? मार्कोनिक रूल। नहीं, मार्कोनिक नहीं है, मार्कोनी और सेजेफ, सेट्जेफ रूल। Yes, sir. सेजेफ है ये, ठीक है, ये सेजेफ। स्टीफन सर, हाँ बेटा, वही स्टीफन जब बोल रहा था, बस मेरे मुंह से निकल नहीं रहा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए जरा, एक और एग्जांपल। तो यहाँ ये लोग जो मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, सिंपल रिएक्शन सिर्फ ये है, फिर जो मॉलिक्यूल बनाए जा रहे हैं ना उसके एग्जांपल बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब इसकी अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ से OH जुड़ेगा, यहीं पे डबल बॉन्ड बनेगा, पहला माइनर बनता है ये, मेजर ये बनता है अंदर डबल बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पर OH उड़ा और यहाँ से H उड़े, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। यस, क्लियर है? हाँ भाई। Yes. लेकिन अगर ये H यहां से उड़े तो, अब H इधर से उड़ रहा है तो हुआ क्या भाई, यहां से भी कुछ उड़ा, यानी रीअरेंजमेंट हो रही है इसमें। ये कार्बोकेटाइन पॉजिटिव आयन ये बनेगा रीअरेंजमेंट होकर। समझ में आ गया? यस सर, आ गया। सर ऊपर वाले में मेजर माइनर रुकिए, कौन रुकिए, होगा? बताता हूं। इसमें तो बेटा एक ही प्रोडक्ट है, माइनर वाले तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो या यहाँ, ये दोनों तो एक ही चीज बनेंगे। तो माइनर में ये डबल बॉन्ड यहाँ या यहाँ बनेंगे। इसके अंदर जरा इसका मैकेनिज्म देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। आपके पास में यहाँ पर CH2 है, अल्कोहल चला गया, कार्बोकेटाइन ये बन गया। इस कार्बोकेटाइन की जगह पर थोड़ा सा सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाए तो सेकंड डिग्री हाइड्राइड शिफ्ट होने वाला है। यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए यहाँ, तो कार्बोकेटाइन कौन सा बन जाएगा? ये कार्बोकेटाइन बन गया, ये CH3 बन गया कार्बोकेटाइन। क्लियर है? यस सर। और यहाँ से H हट जाए तो डबल बॉन्ड इसके बीच में आ गया। यस, क्लियर है? यस सर। यस सर, तो ओके ये सर। मेजर बनेगा क्योंकि 1 डिग्री की जगह 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पर इसके मेजर बनने का रीजन क्या है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है यहाँ पे, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये कुछ इस वजह से ऐसा होता है, तो रीअरेंजमेंट होती है, इस वजह से ये मेजर बनेगा। ये समझ में आ गया होगा ना? यहाँ पर भी, यहाँ तो आपको सीधा दिखाई दे रहा है, इन्होंने मिथाइल शिफ्ट लगा दी, यहाँ शिफ्ट नहीं दिखाई इन्होंने, यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट होता है। E2 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अब E2 रिएक्शंस अल्कोहल की भी गिवन दैट E2 रिएक्शन किसके साथ होती है? तो E1 तो थी एसिड्स के साथ में थी, E2 है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, P2O5 फॉस्फोरस पेंटोक्साइड है, TH थोरियम ऑक्साइड, WO3 टंगस्टन ऑक्साइड। अब ये रिएजेंट हैं जो क्या करते हैं? अल्कोहल के साथ में E2 मैकेनिज्म करते हैं।
तो देखो भाई क्या होगा, OH उड़ेगा, इन तीनों में से कोई भी लगा दो, है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो लगाना पड़ेगा, प्लस में इन दोनों में से कोई लगा सकता, P2O5 या थोरियम ऑक्साइड। तो क्या होता है, OH चला गया, एलिमिनेशन 2 बाई मोलिकुलर, तो यहाँ से OH जाएगा और ये CH जितने भी डॉट 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 है बीच में कुछ भी आ सकता है, डबल बॉन्ड बन गया, बीच में CH2 लग गया, यानी डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगा। तो कैसे हो रहा है पता है, E2 क्यों कह रहे हैं इसको, किसी को मैकेनिज्म समझ में आया इसका? क्योंकि सर एक साथ ही मतलब दोनों तरफ से सर एक साथ वो ही जा दोनों रहे तरफ से जुड़ जाएंगे, मतलब हाँ, निकल जाएंगे। ये यस देखिए सर, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H, यानी ये जब यहाँ से इधर जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से इधर जा रहा है, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ये बॉन्ड इधर निकाल रहा है, क्लियर है, एक साथ हो रहे हैं। दैट इज व्हाई E2 मैकेनिज्म। विद एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम पेंटॉक्साइड सेजफ एल्कीन, इसमें सेजफ बनती है, इनके साथ मेजर प्रोडक्ट एल्युमिनियम या फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड लेते तो ये मेजर बनता है, मेजर। बट थोरियम और टंगस्टन के साथ हॉफमैन एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। अब ये चीज ध्यान रख लेना, सेजफ एल्कीन आपको पता है क्या होती है, हॉफमैन उसका रिवर्स है, क्लियर है। जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होते हैं उसी से छीनता है सेजफ, लेकिन हॉफमैन ज्यादा वाले से छीनता है, क्लियर है बेटा? यस सर, ठीक है सर हॉफमैन अभी- बुरा है सर, हाँ हॉफमैन सर बुरा है, रिच आदमियों से छीन रहा है वो। ठीक है भाई, मैं सोच रहा था आज ये लेसन पूरा करवा दूं। ठीक है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट देखिए क्या होता है, जो एडजेसेंट अल्कोहल्स होते हैं, सीधी सी बात है, एंड एडजेसेंट अल्कोहल्स, उनके अंदर 2 OH होते हैं ना, यस ये सर, 2 OH जो है उनमें से वाटर रिलीज कर दो, एक डबल बॉन्ड O बच जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन उड़ा दिया और यहाँ से OH उड़ा दिया, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड O बन गया। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट इसको बोलते हैं। तो H2SO4 की प्रेजेंस में जस्ट हीट करने पर डाईहाइड्रिक अल्कोहल, 2 अल्कोहल एक साथ लगे हो तो ये रिएक्शन बनती है जिसके अंदर डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड O लग गया, कार्बन तो डबल बॉन्ड O लग गया, यहाँ वाला OH कहाँ गया, तो भाई यहाँ वाला OH जब जाता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता है, तो ये R जो है, ये R यहाँ से इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, कार्बोकेटाइन ये बनेगा, OH यहाँ से जाएगा, ये पॉजिटिव आयन बना, ये का R यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो ये 3 R बन गए। उसके बाद 3 R बनने के बाद में ये जो का ऑक्सीजन था ये हाइड्रोजन इससे लेता है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इसको दे देता है, दैट्स इट, क्लियर है। तो इसका मैकेनिज्म शायद आगे आएगा तो आगे देखते हैं, दे रखा है, ठीक है। यस बेटा, समझ में आ रहा है? सर वो पीछे sir. वाला वो दिखा दो स्लाइड। पीछे वाला क्या देखना बेटा, E2 मैकेनिज्म? ये नहीं सर, पिनाकोल रियल ये उसे यही लिखना सेम तो सर। मैकेनिज्म करेंगे हम, नो वरी, ठीक है, सर बस आगे लिखना बढ़ते था, हो गया, लिख लिया। हो गया, ठीक है, मैकेनिज्म में भी आ जाएगा बेटा, बात वही है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 2 OH लगे हुए, H पॉजिटिव आयन आया, इसके ऊपर अटैक कर दिया, यहाँ अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये कार्बन में पॉजिटिव चार्ज बन गया तो ऑब्वियस सी बात है ये कार्बोकेटाइन इसके ऊपर यहाँ अटैक कर देगा, ठीक है। मिथाइल माइग्रेशन शिफ्ट हो रहा है वही, तो मिथाइल माइग्रेशन हुआ, यहाँ से कार्बन ये CH3 इधर से चला गया, ये जाएगा तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो ऑक्सीजन हो सकता है उसको डबल बॉन्ड दे दे या जो भी करेगी, क्या कर रखा है इन्होंने, ये स्टेप सीधा यहाँ से ये याद कीजिए, ठीक है, बीच वाले स्टेप को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सीधा CH3 यहाँ आ गया, तो ये 3 CH3 बन गए, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लियर है। यस सर, अब ये क्या दिखा रहा है कि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करे तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगी और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ इसने ना, इस उल्लू ने लोन पेयर थोड़े से 2 दिखा रखे हैं जो कि सही नहीं है, ठीक है, 2 टाइप में, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं जो कि सही नहीं है, ये कुछ ऐसा बनेगा, क्लियर है भाई। यस सर, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, कार्बोकेटाइन ऑक्सीजन की वजह से रेजोनेंटली स्टेबलाइज भी हो जाता है यहाँ पे, तो ऑब्वियस है, एक तो रीअरेंजमेंट ऊपर से रेजोनेंटली स्टेबलाइज हो गया। O3 H3O पॉजिटिव, अब H3O पॉजिटिव का मतलब हाइड्रोनियम आयन, मतलब एसिड है, ये H पॉजिटिव आयन देगा, तो यहाँ H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, अब देखिए क्या हुआ, ये ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड यहाँ देगी और यहाँ से H पॉजिटिव आयन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, क्लियर है। या फिर आप इसे ऐसा समझ लीजिए, चलो इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं, सीधा एक स्टेप में करते हैं, ठीक है। होगा क्या, ये जो H लगा हुआ है, ये H को मैं थोड़ा सा यहाँ डाल देता हूँ, ये जो H है, और ये सीधा यहाँ इसके साथ बॉन्ड बना लेता हूँ,
हाइड्रोजन सीधा छोड़ के चला गया, समझ में आ गया। यस सर। यस तो ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करे ना करे, कुछ ना करे, भले ही यहाँ से सीधा आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन ने सीधा अपना बॉन्ड यहाँ लगा दिया, डबल बॉन्ड बन गया इसके साथ, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बन गई, पिनाकोल से पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, दैट इज ऑल। क्लियर है। और वो जो है चाया था Yes, वो वाटर के साथ, जो पहले वाटर रिलीज हुआ था उसके साथ में H3O पॉजिटिव बना लेता है, तो ये इन्होंने बाई प्रोडक्ट दिखा रखा है, डोंट बी कंफ्यूज। 4 अनसिमेट्रिकल डाईओल्स, अनसिमेट्रिकल डाईओल, ये तो डाईओल है, सिमेट्रिकल है, इधर भी 2 कार्बन CH3 CH3, इधर भी 2 CH3 CH3, सिमेट्रिकल है, दोनों कार्बन को बीच में से काटते हो सेम है ना, ये है ना। सर अनसिमेट्रिकल अगर हो तो मतलब कार्बन की चेनें छोटी बड़ी हो तो डाईओल, दैट OH ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड फर्स्ट, तो पहले OH ग्रुप को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, विच जनरेट स्टेबल कार्बोकैटायन एज बिलो, जैसा कि नीचे दिखा है। तो यहाँ क्या होता है भाई, ये CH3 है, ये भी CH3 है, यहाँ पर ये PH है, ठीक है, थोड़ा सा इसमें से जैसे मैटर मिट रहा है ना, पता नहीं कैसे PDF है, ठीक है, ये पीएच है। अब इसमें क्या होता है, H2SO4 के साथ जब इसे हीट करते हैं, देखो भाई यहाँ तो 2 पीएच हैं और यहाँ 2 CH3 हैं, दिख रहा है सबको, अनसिमेट्रिकल हो गया। तो अनसिमेट्रिकल में क्या होगा, यहाँ से OH को, अब देखिए OH इधर से उड़ा, ये OH उड़ा तो एक CH3, ये वाला OH उड़ेगा पीएच वाला, तो CH3 आएगा इसके साथ लग गया, ये देखिए ये CH3 लग गया। और फिर ये जो दूसरा OH है ये क्या करेगा, दूसरा OH डबल बॉन्ड O बनाएगा, के संग बॉन्ड बना लेगा। क्लियर है बेटा। यस 1 मिनट रुकिए, मुझे ना स्मेल आ रही है मेरे रूम से, आई डोंट नो किस लिए आ रही है। देख लो, ये अजीब सी बात है सर, एक बार मेरे साथ तो बहुत गंदा हुआ था। रहने दे भाई, मत बोल। सर सिलेंडर देख लो जाके। ये स्वीट तेरे साथ अच्छा कब हुआ था? अच्छा वो तो बहुत पहले हुआ था, पहले मूड खराब, अरे मैं मुझे मरते ऐसे मरते लग रहा बच था गया। जैसे कोई डॉग है और उसकी स्मेल सी लग रही थी, क्योंकि यहाँ हॉस्टल में कई बार डॉग आ जाते हैं, बट था नहीं कुछ भी, एवरीथिंग इज ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसका मैकेनिज्म करते हैं फटाफट। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या हुआ, H पॉजिटिव आयन ने इस वाले OH पर अटैक किया। भाई जो रिलीज करना आसान हो ना, अनसिमेट्रिकल OH विल बी रिलीज फर्स्ट which will generate stable कार्बोकैटायन, जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाए। तो देखो ये वाला स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, फिनाइल इसको क्या दे सकता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। CH3 वाला स्टेबल नहीं है, हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी जरूर गेन करता है, लेकिन फिनाइल वाला ज्यादा स्टेबल है। तो ये वाला कार्बोकैटायन पहले बनेगा, समझ में आ गया। यस बेटा, यस यस सर। यस सर उसके बाद में मिथाइल शिफ्ट होगा। तो इसका कहने का मतलब था दोनों में से कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, ये जाएगा या ये जाएगा। तो ऑब्वियसली फिनाइल वाला ज्यादा स्टेबल है, तो फिनाइल वाला जाएगा। अब मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, तो मिथाइल शिफ्ट होकर यहाँ चला गया, ठीक है, तो मिथाइल यहाँ पर आ गया। अब OH जो OH था वही H इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और इसके पास डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है बेटा। यस सर। क्लियर। नेक्स्ट वाला देखिए, तो ये तो ए एग्जांपल था। अब बी वाले में देखिए, अब ये चीज अब आपको ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ देखिए, एक फिनाइल एक CH3, यहाँ भी एक फिनाइल एक CH3। अब तो किसी को भी उड़ा दो, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है, बन गया। यस सर। सी वाले में, अब सी वाले को देखो जरा, सी इन्होंने यहाँ डाल रखा, CH3OH है, CH3OH है, साइक्लिक है, ये भी सिमेट्रिकल है, सब तरफ से एक जैसा है। तो भी एक तो बना दो डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ इन्होंने डबल बॉन्ड O बना दिया। देखो अब यहाँ पर प्रोडक्ट थोड़े डिफरेंट बन गए, इसलिए ये चीजें ध्यान रखने के लायक होती है। इसके डिफरेंट क्यों बन रहे, कैसे बन रहे, क्या रीअरेंजमेंट हुई। यहाँ पर मैंने अगर OH को उड़ाया, इसके ऊपर क्या बनेगा, इसके ऊपर बन गया पॉजिटिव चार्ज। अब 6 मेंबर रिंग थी, 6 मेंबर रिंग से एक तो 6 मेंबर ही रही, एक बन गई 5 मेंबर रिंग। यस, पता लग रहा है ना, पता तो लग रहा है अब। हाँ, अब देखिए अब वो कैसे बनी, अब हम उसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए CH3
OH। तो अगर आप इसके साथ में एक H पॉजिटिव आयन जोड़ते हैं और ये वापस लोन पेयर लेता है तो क्या होगा, यहां से सीधी सी बात है, यहाँ इसको मार्क कर देते हैं, यहां से OH चला जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। क्या बन रहा है भाई, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री बन रहा है ना। यस यस सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्या हम इस CH3 को यहां पर अगर लेके आए तो ये भी यहां आ जाएगा पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव भी 2 डिग्री रहेगा, तो यानी कि शिफ्ट तो नहीं होने वाली है। क्या हो सकता है अगर इसका बॉन्ड तोड़ दें, तो अगर आप इसका बॉन्ड तोड़ दें, ये वाला कार्बन जो है ना, ये C डबल बॉन्ड O कार्बन, ये C डबल बॉन्ड O बना रहा है, ये CH3 यहीं पर रह रहा है, और हो क्या रहा है, ये वाला कार्बन का बॉन्ड इसके साथ बना, यानी यहां से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे यहां से बॉन्ड टूटकर इसके साथ जुड़ गए। समझ में आया? सर नहीं समझ में आया। नहीं आया? इसको थोड़ा साफ सुथरा बना, और मुझे लग रहा है आज ये खत्म होने वाला नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में ही खत्म करें, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो चुका है। चलो कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले सेम टू सेम मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है। यहां पर CH3 है, यहां पर भी CH3 है, ठीक है। इसके साथ मैंने इसको पॉजिटिव बना दिया, ये OH ऐसा कैसा रखा, ठीक है। यहां से वाटर निकल जाएगा, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस सर। अब ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, दोनों बीच में सिंगल बॉन्ड है। मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला बॉन्ड यहां से टूटकर यहां अटैक करता है, पॉजिटिव है ना, तो देखिए क्या होगा। अब अगर ये वाले बॉन्ड को मैं यहां अटैक करवाता हूं तो देखो क्या बनेगा, इस कार्बन के साथ CH3 था और इस पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। और यहाँ पर जो कार्बन है, ये रहा कार्बन, इसके साथ CH3 है और इसके साथ OH लगा हुआ है, ठीक है। बस मैंने ये वाली लाइन नहीं लगाई है, बाकी सब सेम है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली लाइन जो इसके और इसके बीच में, ये वाला जो बॉन्ड था ना, इस बॉन्ड को मैं तोड़ रहा हूँ, इस बॉन्ड को यहां से उड़ा रहा हूं। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो यहां से मैंने बॉन्ड उड़ा दिया, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड था अब वो इन दोनों के बीच में बना रहा हूं, यानी कि अब देखिए जरा, ये बॉन्ड ऐसे बन गया, ठीक है। क्लियर है? यस सर। और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था वो मैंने सेम टू सेम बनाया, इसको नहीं हटाया। देख लो ये वाला बॉन्ड ऑलरेडी है। क्लियर है? यस सर क्लियर है। था क्या, ये बॉन्ड यहाँ था और मैंने यहां से इसको उड़ा दिया, यानी यहां से इस बॉन्ड को मैंने शिफ्ट कर दिया, यहां वाले बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया यहां पर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब देखो क्या बन रहा है, C डबल बॉन्ड इसका बनेगा, इसका C डबल बॉन्ड बनेगा बाद में। C डबल बॉन्ड के साथ CH3 लग रहा है, ये CH3 है लगा हुआ है यहाँ, देखो ये CH3 समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो C डबल बॉन्ड हो CH3, ये तो हो गए पूरे C डबल बॉन्ड हो CH3। उसके साथ में इसी कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसी कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, ये भी CH3 है, बन रहे हैं। यस सर। तो यानी पहला प्रोडक्ट तो हमारा ऐसा बनने वाला है कि ये जो कार्बोकैटायन बनेगा यहां से टूटकर और ये बॉन्ड इधर चला गया, ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर आएगा, किस पर आएगा अभी पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ये तो यहां से आ गया, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आया? और फिर ये कार्बन डबल बॉन्ड हो ऐसे करके, इसके साथ OH जो है वो ऐसे करके ये सीधा H छोड़ के और सीधा यहाँ से रिलीज हो जाएगा। समझ में आ गया मैकेनिज्म? यस सर। इसको मैकेनिज्म को बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाला मैकेनिज्म ना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा, ठीक है। रब कर दो इसको, बना लिया सर लिखा वरना मुझे लग रहा है दोबारा से करवाना पड़ेगा मुझे, मैं दोबारा ही करवाऊंगा क्योंकि मैं लेट नहीं करना चाहता, जल्दी में आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, और अगर लेट किया तो नेक्स्ट वाली क्लास मेरी ज्यादा लेट हो जाएगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। ना आगे इधर रह जाएगा कोई, इसका अगर कोई रिएक्शन किया जाए अपनी तरफ से मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कीजिए, हो जाए बहुत बढ़िया। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी का डाउट है तो डाउट बताइए मेरा।